हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों को 11th की लाइटोपेसिया जो मिनी इपिक कहलाती है उसके समरी के बारे में डिस्कस करूंगा। और समरी को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि यदि मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और लाइक करिएगा, शेयर करिए, दूसरे लोगों को बताइए ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो। और क्योंकि अभी सिलेबस पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से मैं सिलेबस डाल रहा हूं ताकि बच्चों का लाभ हो छुट्टियों के दौरान। देखिएगा, लाइटोपेसिया को शुरू कर रहे हैं। देखें, लाइटोपेसिया एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी हुई है और इसे मिनी एपिक कहा जाता है। एक्चुअली ये लाइटोपेसिया जो है, इस लाइटोपेसिया को गांधी जी थे, हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने देखिए लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइटोपेसिया में लिखा हुआ है, लाइटोपेसिया वाज हेल्ड इन हाई स्टीम बाय महात्मा गांधी। ही सेड, उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि आई रेड लाइटोपेसिया विद इवन इंटरेस्ट, बहुत ही रुचि से पढ़ा था उन्होंने। देन आई डिड भगवद गीता, मतलब जैसे भगवद गीता को उन्होंने पढ़ा उसी प्रकार से बड़ा ही रुचि से उन्होंने इस गीता इनको पढ़ा था। वंस आई हैड बिगन, एक बार शुरू कर चुका था, कर देता था, इट आई कुड नॉट लीव ऑफ, तो कह रहे छोड़ने का मन ही नहीं करता था। तो गांधी जी से बहुत लाइक करते थे लाइटोपेसिया को। ये मिनी इपिक है। अब देखिए, हम चलते हैं समरी ऑफ लाइटोपेसिया, ब्रीफ समरी ऑफ लाइटोपेसिया, इसे बात करते हैं हम आपसे। धीरे धीरे मैं समरी सुनाऊंगा हिंदी में, आपको कोशिश करेंगे आप समझने की और आपको एक एक बात समझ में आ जानी चाहिए ताकि इसमें क्वेश्चन जो लॉन्ग आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आप आराम से कर सकें। मैं धीरे धीरे सुनाऊंगा समरी, आप समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो को पॉज करके या फिर रिपीट करेंगे वीडियो को तो आप समझ लेंगे। देखिएगा, थोड़ी समरी बड़ी होगी। देखिएगा, भगवान बुद्ध के संबंध में ये लिखी गई एक महत्वपूर्ण बुक है और ये एक थर्ड बुक है, ठीक है। देखिएगा, उनका जो सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ के एक बायोग्राफिकल है ना पॉइंट्स हैं इसमें। देखिएगा, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह हिमालय में स्थित कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका विवाह यशोधरा के से हुआ था। वह एक ऐश्वर्यपूर्ण महल में रहते थे जो केवल चारों तरफ सुख, शांति, प्रेम और से भरा हुआ था। और राजा की आज्ञा थी कि कोई भी उन्हें रोग, बुढ़ापे, मृत्यु के बारे में न बतावे, मतलब वे जान न पाएँ कष्टों के बारे में। मतलब इस यही कारण था कि सिद्धार्थ को दुखों का बिल्कुल भी लेस मात्र भी ज्ञान नहीं था। समझ रहे होंगे मेरी बात को। आगे देखो बेटा, परंतु राजकुमार के मन में संसार के प्रति कुछ विचार उठते थे जो पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे। संदेह में उनका दिमाग चलता रहता था। कभी कभी वह यह कहकर चौंक उठते थे कि मैं आऊँगा। उनका मुख एक देवता जैसा हो जाता था। समझने का प्रयास करेंगे बेटा। नेत्र करुणा से भरे होते थे। यशोधरा डर जाती थी और उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते थे। सिद्धार्थ तब मुस्कुराकर बीड़ा बजाने की आज्ञा देते थे। एक बार बीड़ा खिड़की पर रखी हुई थी। चारों ओर लोगों को तो केवल वही ध्वनि सुनाई दी जो वायु के कारण बीड़ा से उत्पन्न हो रही थी, लेकिन राजकुमार को बीड़ा की आवाज़ कुछ और ही प्रकार की सुनाई दी। सिद्धार्थ ने सुना कि बीड़ा देवगढ़ की बीड़ा है। ये जो बीड़ा बज रही है वो उसमें देवगढ़ों की आवाज़ है। वे उन्हें संसार के बारे में बता रहे हैं। उनका कथन था कि मानव जीवन वायु के समान है, यह क्षणिक है, वह दुखों से भरा हुआ है। हम प्रेतों के समान हैं, मानव जाति प्रेतों के समान है। हमें कोई सुख नहीं है, सब वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, यहाँ तक कि मानव जीवन भी क्षणभंगुर है। देवों ने उनका जो नाम माया का पुत्र कहा और बताया कि उन्हें चारों ओर केवल कष्ट ही दिखाई देता था। कष्ट के मध्य भी वे अपना हास प्रयास में जीवन व्यतीत करना चाहते थे, क्योंकि वे मानव को परेशानी नहीं देना चाहते थे एडिशन की तरह से। परंतु राजकुमार का जन्म मानव रक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए हुआ था। उनका समय निकट था। उन्हें उठकर भ्रमण करना चाहिए था, मनुष्य को मोक्ष दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए था। और वास्तव में भगवान बुद्ध का जन्म ईश्वर के कल्याण के लिए हुआ था, संसार के महल के भोगने के लिए नहीं। आगे देखें बेटा,
इसके पश्चात एक दिन संध्या समय सिद्धार्थ अपने दरबार में यशोधरा के साथ बैठे हुए थे। एक दासी थी उनके घर में, चित्रा। वह एक अद्भुत देश प्रेम का गीत गा रही थी। सिद्धार्थ ने आ भर कर कहा कि वह गीत उन्हें वीणा पर वायु के गीत का स्मरण कराता था, है ना। उन्होंने यशोधरा से अब उस दासी को अपना मोती देने को कहा, अपनी पत्नी से कहा। उन्होंने कहा कि वह प्राय सोचते थे कि क्या संसार में कहीं कोई लोग हैं, है ना, कोई लोग हैं या नहीं जिनकी वह सहायता कर सकते हैं। वह प्राय अस्त होते हुए सूर्य के साथ जाकर है ना, संख्या के लोगों को अर्थात संध्या के लोगों को देखना चाहते थे कि संध्या के लोग का क्या हाल होता है। उन्हें गहरा दुख होता था, मतलब बहुत ही गहरे दुख में डूब जाते थे। वह भ्रमण करके संसार को देखना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि उनके महल के बाहर भी कुछ है कि नहीं, क्योंकि पिता ने तो उन्हें सुख में ही कैद कर रखा था, दुखों का उन्हें ज्ञान नहीं था। समझ में आ रहा होगा। आगे देखें बेटा। तब एक दिन क्या हुआ, उन्हें बताया गया कि वहाँ क्या था। नगर और फिर मंदिर, बाग, कुंज, खेत, नाले, मतलब सब जगह, और चाहे बिंबसार का राज्य हो। सिद्धार्थ ने आज्ञा दी कि वह और चन्ना अगले दिन दोपहर रथ तैयार करे और बाहर जाएंगे। इस पर राजा को सूचना दी गई कि राजकुमार बाहर जाने के लिए जिद कर रहे हैं, समाज को देखना चाहते हैं। राजा ने कहा कि मुनादी पिटवा दी जाए और ये पूरे शहर में, पूरी कपिलवस्तु में ये मुनादी पिटवा दी जाए, अच्छी प्रकार से सजा दिया जाए। कोई भी रोगी, वृद्ध, दुर्बल या अपाहिज या कमज़ोर व्यक्ति बाहर न आवे, कोड़ी बाहर न आवे। मतलब इस तरह से ये मुनादी पिटवा दी गई। राजकुमार कोई भी कष्टदायक दृश्य न देख पावे। मतलब ये राजा ने कहा कि किसी प्रकार के कष्टों की जानकारी नहीं होनी चाहिए। नगर भली भांत सजा दिया गया, डेकोरेटेड कर दिया गया। नगर बहुत जादू सा सुंदर लगने लगा। सड़कों पर पानी छिड़कवाया गया, घरों की डेकोरेशन की गई, बंधनवार लगा दिए गए, चित्र और झंडे टांग दिए गए। मतलब बुरा दृश्य कोई भी बाहर नहीं रखा गया। राजा की आज्ञा थी कि कोई अगर मृत व्यक्ति हो जाता है तो उसके शव को उस समय न जलाया जाए, बाहर न लाया जाए। अतः राजकुमार ने सब जगह सुंदर दृश्य देखे। अगर राजकुमार बाहर आते हैं तो सुंदर दृश्य देखे। लोगों को इतना प्रसन्न देख करके राजकुमार ने बड़ा ही हर्षित हुए। उन्हें संसार सुंदर लगा, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वह सुंदर, वास्तव में सुंदरता से दृश्य भरा हुआ है। ये तो महल जैसा ही सुंदर है। सुंदर शाक्य बालक जिसने उनके ऊपर फूल फेंके थे, रथ में उनके साथ घूमने के लिए लाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने फूल फेंके उन्हें मेरे साथ ले आया जाए। वह सुंदर संसार को और अधिक देखना चाहते थे। उन्होंने चन्ना को आज्ञा दी कि नगर के द्वारों में होकर के रथ को ले चले, मतलब गलियों से होकर रथ को ले चले। ये कहा। जब वे द्वारों से निकलने लगे, अर्थात गलियों से होकर जाने लगे, तो उनका फिर स्वागत किया गया। उन्होंने राजकुमार का, मतलब सभी लोगों ने राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो ऐसे नारे लगाए। चारों ओर सुंदर दृश्य थे। तब चीथड़े पहने हुए एक वृद्ध मनुष्य अचानक से उन्हें दिखाई दे गया। वह दुर्बल, झुका हुआ, कमज़ोर था। उसके नेत्र कमज़ोर थे, उसके दांत नहीं थे। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले उन्होंने किन्हें देखा? बूढ़े व्यक्ति को देखा था, कमज़ोर व्यक्ति को। बुढ़ापे की दुर्बलता से वह काँप रहा था और इतने अधिक लोगों को देखकर वह डर गया था। वह भिक्षा मांग रहा था। लोगों ने उसे सड़क से दूर धकेल दिया था जिससे कि राजकुमार न उसे देखें, परंतु सिद्धार्थ ने उन्हें रोक दिया। क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। उन्होंने चन्ना से पूछा कि वह व्यक्ति कौन था और उसे क्या हो गया। चन्ना ने उत्तर दिया, वह लगभग 80 वर्ष का वृद्ध मनुष्य है राजकुमार। एक समय वह अच्छा और स्वस्थ होगा, लेकिन समय ने उसे कमज़ोर बना दिया है। आय सभी के साथ ऐसा ही करती है। राजकुमार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजकुमार ने पूछा, क्या यह सभी के साथ होता है, या केवल किसी के साथ?
क्या यह यशोधरा और अन्य सब ऐसे ही हो जाएंगे? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी। राजकुमार ने उसे घर किनसे? राजकुमार ने तुरंत चन्ना से कहा कि घर लौट चलिए। उन्होंने जितना भी उन्हें आशा न थी, मतलब जितनी जिनको आशा न थी, उससे ज़्यादा इन्होंने देख लिया। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इट इज़ इनफ माई आईज हैव सीन इनफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन है कि मेरी आंखों ने सीमा से ज़्यादा देख लिया है। इसके बाद देखो बेटा, सिद्धार्थ बहुत उदास लौटे, मतलब सिद्धार्थ बहुत उदास हो गए। उन्होंने कुछ नहीं खाया, न उन्हें नर्तकियों की ओर देखा, और जो नाच रही थी उनकी तरफ भी नहीं देखा, और ना ही वो बिल्कुल बोले। उन्होंने भोजन करने से मना कर दिया। वे संतुष्ट नहीं थे दुनिया से। उन्होंने उत्तर दिया कि वह इतने सुखी थे कि उन्हें यह सोचकर कष्ट होता था कि इसका अंत होना है, वे दोनों बूढ़े हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि शायद मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी। समय उनके प्रेम और उनके सौंदर्य को नष्ट कर देगा, वे उसे रोक नहीं सकते। वह जानना चाहते थे कि प्रेम की समय से कैसे रक्षा की जा सकती है। वह रात वह नहीं सो सके, वो बेचैन रहे, भोजन भी नहीं लिया। और राजा शुद्धोधन ने उस रात बुरे स्वप्न देखे। अब बेटा यहाँ पर राजा स्वप्न देखेंगे। उन्होंने राजा को चिंता और भय हुए, मतलब उनसे राजा को चिंता और भय हो गई। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र के निशान वाला एक झंडा देखा। आप ध्यान से देंगे बेटा, क्वेश्चन बनता है ना 7 ड्रीम्स वाला। तेज वायु ने उस झंडे को फाड़कर धूल में फेंक दिया। छायाओं की एक भीड़ आई और फटे हुए झंडे को पूर्व की ओर ले गई, मतलब पूर्व दिशा में। तब राजा ने 10 विशाल हाथी देखे। वे दक्षिण पथ पर आए थे, दक्षिण के रास्ते से आए थे। पहले हाथी पर राजकुमार विराजमान थे। तब उसने एक चमकदार रथ देखा। 4 घोड़े उसे खींच रहे थे रथ को। रथ में राजकुमार सिद्धार्थ थे। तब उसने सोने और हीरे का बना एक चक्र बहुत तेजी से घूमता हुआ देखा। उस पर अद्भुत बातें लिखी थीं। और तब उसने नगर और पहाड़ियों के मध्य रखा हुआ एक बड़ा ढोल देखा जो ड्रम था। राजकुमार लोहे के एक डंडे से उसे पीट रहे थे। तत्पश्चात उसने एक मीनार देखी, वह बादलों को स्पर्श कर रही थी, छू रही थी। उस पर राजकुमार खड़े थे, मतलब इतनी बड़ी ऊंचाई पर राजकुमार खड़े हुए थे। वह सब दिशाओं में उज्जवल रत्न बिखेर रहे थे। सारा संसार आकर उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा था। अंत में उसने 6 व्यक्ति रोते हुए और विलाप करते हुए देखे, जो बाद में 6 शिष्य बने थे भगवान बुद्ध के। राजा के पास बुद्धिमान स्वप्न का अर्थ बताने वाले व्यक्ति थे। उनमें से कोई भी उसे स्वप्नों का वास्तविक अर्थ नहीं बता पाया। राजा नाराज थे, राजा उदास थे। एक वृद्ध तपस्वी अचानक वहाँ पर आ जाता है राजा के दरबार में। उसने स्वप्नों का अर्थ राजा को सुनाया। उसने कहा कि वे 7 मंगल थे। झंडे का फाड़ना यह दर्शाता है कि पुराने विश्वास समाप्त होकर नए विश्वास आएंगे। राजा अपना नई एक ज्योति जलाएंगे। 10 विशाल हाथी बुद्धिमानी के 10 उपहार थे। राजकुमार उनके सत्य से संसार को हिला देंगे। 4 घोड़े 4 सद्गुण थे। राजकुमार को ज्ञान प्राप्त होगा। चक्र वह नियम था जो कि राजकुमार संसार को देंगे, अपने चक्र के द्वारा दुनिया को बदल देंगे। ढोल की आवाज़ उनके उपदेशों की गंभीर आवाज़ थी। मीनार प्रदर्शित करती थी कि उनका उपदेश किस प्रकार फैलेगा। रत्न उनके उपदेश थे और 6 व्यक्ति भी 6 मुख्य व्यक्ति थे जिन्हें राजकुमार सर्वप्रथम ज्ञान देंगे। मैंने कहा था आपसे 6 शिष्य होंगे। तपस्वी ने राजा को बताया कि ये 7 रात दिन में हो जाएंगे। तब वह चला गया। राजा ने उसके पीछे बहुमूल्य उपहार भेजे, परंतु दूतों को वह न मिल सका, मतलब वो दैवीय था, है ना। वह चंद्र के मंदिर में घुसा था और अंतर्धन हो गया। शायद इस प्रकार कोई देवता आया था ये 7 स्वप्नों का अर्थ बताने के लिए। राजा ने राजकुमार को मोहने के लिए नए नए सुख चैन अब अंदर पैदा करवा दिए और उन द्वार पर बहुत ही जबरदस्त पहरेदारी कर दी। राजकुमार बाहरी संसार को देखना चाहते थे। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि जैसा है वैसा ही उनको देखने लेने दिया जाए।
पहली बार राजा ने लोगों को आज्ञा दे दी कि सभी बुरे दृश्यों को छुपा लें, परंतु राजकुमार ने देखा था कि वह वास्तविक जीवन नहीं था। वह देखना चाहते थे कि लोग कैसे रहते हैं और अपने नौकरों के साथ इस प्रकार जानना चाहते थे कि कोई उन्हें न पहचान पावे। राजा को आशा हुई कि दूसरी यात्रा से बात सुधर जाएगी। अगले दिन दोपहर को राजकुमार चन्ना के साथ बाहर गए। उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। उन्होंने लोगों में सम्मिलित होकर वह सब कुछ देखा जो कि लोग नगर में कर रहे थे। वे मंदिर के पास से और नदी के पुल के पास से आगे निकल गए और उन्होंने एक आदमी को सड़क के निकट धूल में कराते हुए दर्द से पीड़ित चिल्लाते हुए सुना। वह बहुत बीमार था, सहायता के लिए चिल्ला रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और वह उठ नहीं सकता था। वह कष्ट के लिए चिल्ला रहा था। सिद्धार्थ भागकर उसके प्यार से उठा लेते हैं, उसके पास जाते हैं। उन्होंने बीमार आदमी को सिर को अपने घुटने पर रख लिया। पूछा कि क्यों उठ नहीं सकता था, क्या बात हो गई। चन्ना से उन्होंने पूछा। चन्ना ने बताया कि आदमी के बारे में पूछा। चन्ना ने कहा कि वह आदमी किसी भयानक रोग से ग्रस्त था, उस पर उसका दौरा पड़ रहा था। वह रोग उसकी सब शक्तियों को नष्ट कर देगा, तब वह मर जाएगा। व्याधि तब तक उसके छोड़कर किसी अन्य पर आक्रमण करेगी। राजकुमार को उसे नहीं छूना चाहिए, वह रोग उसको ग्रस्त कर सकता था। राजकुमार ने उस आदमी को नहीं छोड़ा। उन्होंने चन्ना से पूछा कि क्या अन्य लोग भी इसी प्रकार कष्ट से पीड़ित होते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा। सारथी ने उत्तर दिया, अर्थात चन्ना ने उत्तर दिया कि रोग अनेक रूप में आते हैं, हर आदमी रोगग्रस्त हो सकता है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि क्या ऐसा आकस्मिक होता है और वह व्यक्ति नहीं जान पाता। चन्ना ने उत्तर दिया कि बिना दिखाई दिए ही ये रोग आते हैं, मौत बिना दिखाई दिए आती है, वह सब संयोग बस की बात होती है। तो राजकुमार ने कहा जीवन भय से भरा है, जीवन दुखों से भरा है, जीवन कष्ट है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। उन्होंने कहा सुख और स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने चन्ना से पूछा कि सब कष्ट का अंत क्या होता है। चन्ना ने बताया कि सब कष्ट का अंत मौत होती है, एक दिन सबको मरना है। आपने देखा होगा एन एलर्जी रिटन इन कंडीशन चर्चयार्ड, ये यहाँ पर मैसेज मिलता है, यही बताया गया है उसमें कि सबको एक दिन मरना है। अभिमान न करिए, घमंड न करिए। बच्चों मैंने भी आपसे यही कहा है, उस पोइम में पढ़ाई है मैंने। तब राजकुमार ने कुछ लोगों को विलाप करते हुए देखा और नदी की ओर जा रहे थे। सबसे पहले आदमी के हाथ में एक मिट्टी के प्याले में अग्नि थी। वे चिल्ला रहे थे, हे राम सुनो भाइयों, राम का नाम लो, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है ना। सबको एक अर्थी पर ले जा रहे थे। वो 4 लोग उसे आगे आगे लेके चल रहे थे, पीछे पीछे लोग चल रहे थे और वही राम राम सत्य कहते हुए चले जा रहे थे। वे उसे नदी की ओर ले गए। वहाँ पर एक ढेर था, वहाँ पर चिता बना ली थी। उन्होंने उस चिता पर उसे रख दिया और थोड़े समय बाद उस ढेर को आग लगा दी। वह जलकर राख हो गया। राजकुमार ने चन्ना से पूछा, क्या सभी जीवित प्राणियों का यही अंत होता है। चन्ना ने कहा कि मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक रहता है, वह जीवन का सुख भोगता है और तब वह फिर अंत में मर जाता है। सबको मरना है और कहते हैं कि वह फिर जन्म लेता है और फिर मरता है। मनुष्य के जीवन का यही चक्र चलता ही रहता है। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ रोने लगे। उन्होंने करुणा से पृथ्वी की ओर देखा। ऐसा लगता था कि वह कुछ खोज रहे थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य मृत्यु और जीवन के कष्टों के जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने देखा कि संसार में बाहरी कष्ट हैं, इसके सब सुख अर्थहीन हैं। सुख का अंत है कष्ट, यौवन का अंत है बुढ़ापा और जीवन का अंत है मृत्यु। सुख मिथ्या है और कष्ट सत्य हैं, मतलब सुख तो मिथ्या है, क्षणिक समय है, और कष्ट सत्य है, मृत्यु सत्य है। वह भी ठगे गए हैं, परंतु अब वह स्पष्ट देख रहे थे। वह सब लोगों के समान थे, परंतु सबके लिए कोई तो सहारा होगा। शायद देवों को भी सहारे की आवश्यकता है। शायद ब्रह्मा अच्छा और शक्तिशाली नहीं है। शायद वह ईश्वर नहीं है। उन्होंने चन्ना से उन्हें घर ले चलने को कहा। उन्होंने पर्याप्त देख लिया था। जब राजा ने वह सुना तो
द्वार पर 3 गुना पहरा बढ़ा दिया गया। उसने आज्ञा दी कि तब तक 7 दिन न बीत जाएं, कि जब तक 7 दिन न बीत जाएं किसी को भी न भीतर आने दिया जाएगा और न बाहर जाने दिया जाएगा। सन्यासी ने उन्हें बताया था कि उनका स्वप्न 7 दिनों में सत्य हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से सन्यासी की कथनी पूरी हो गई। आज मैंने लाइट ऑफ एशिया की इम्पोर्टेंट जो समरी थी वो बच्चियों सारी मैंने आपको डिस्कस कर दी, और ब्रीफ में समरी मैंने आपको सुना दी बुक 3 की।